सत्या, हो सकता है कि बाबूजी की हार्ट अटैक की बात को लेकर ये तुमसे जवाब मांगने की कोशिश करे। जो भी कहना सोच समझ कर कहना। दोनों को हमेशा एक साथ देखकर अच्छा लगता है। हम दोनों अच्छे दोस्त। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। दोस्त हो या दुश्मन, बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखो तनिषा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, ठीक है? भाभी जी, आखिर आप हमसे चाहती क्या? मेरे सवाल का जवाब जो ये देना नहीं चाहती। देखिए तनिषा जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ, मैं नहीं जानती बाबूजी को हार्ट अटैक कैसे आया और क्यों आया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सत्या। जब डैडी जी ऑफिस से सीधा घर पहुंचे थे तो तुम और नकुल घर में क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब अब भी वही है जो पहले था। हम सिर्फ सत्या, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं जान चुकी हूँ तुम एक नंबर की झूठी हो, धोखेबाज हो। तनिषा, डैड के हार्ट अटैक से इनका क्या लेना देना है? लेना देना है करण। मैं साबित कर दूंगी कि डैड के हार्ट अटैक के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। Just shut up! तुम इन लोगों पे शक कर। तुम जानती हो ना कि सत्या ने हमें फोन करके बताया था कि डैड को हार्ट अटैक आया है। नकुल डैड को हॉस्पिटल लेके गया और तुम इन्हें बुरा वाला कह रही हो? करण, अगर ये बुरे नहीं है तो बताते क्यों नहीं कि उस दिन ये घर में अकेले क्या कर रहे थे? देखिए तनिषा जी, हम क्रिश की बर्थडे पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे और चीख सुनते ही हम बाहर की तरफ दौड़े चले आए। बाहर की तरफ? कहां से? अपने कमरे से। तुम दोनों एक कमरे में थे? अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो हमारी रेपुटेशन। तुम्हारी रेपुटेशन तो बाबूजी के होश में आते ही सामने आ जाएगी, समझे? बस भाभी जी, बस। इसके आगे मैं एक शब्द और नहीं सुन सकता, ना बर्दाश्त कर सकता। सत्या, सत्या, तनिषा पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल। तुमने उस औरत के सामने मेरी बेइज्जती की। तनिषा, हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना। मैं साबित करके रहूंगी कि सत्या और नकुल बहुत शातिर हैं। उस दिन तुम्हें अपनी बेवकूफी का एहसास होगा। मुझे अंधेरे में रखकर सत्या खुद रोशनी में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तनिषा, सत्या को तुम जितना गलत सोचती हो ना, उसे उतना ही अच्छी तरह मैं समझ चुका हूं। यू अंडरस्टैंड? ठीक है करण, हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। Just wait and watch.